सर ये यूपीएससी की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो पहले दिन से ही सबसे बड़ा एक टेंशन होता है न्यूज़पेपर का या करंट अफेयर्स का। फिर बोलते हैं लोग न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई बोलता है यूट्यूब वीडियो देख लो। फिर न्यूज़पेपर में भी द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, फिर मीडियम का दिक्कत। सर थोड़ा क्लियर कर दो, मतलब क्या चल रहा है, मतलब क्या है। जी सुदर्शन सर, मित्रों द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों अच्छे अखबार हैं। डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी। द हिंदू हर शहर में आसानी से नहीं मिलता, फिर दूसरे दिन वो देंगे आपसे 20 रुपये मांगेंगे, तो उसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब लोग कहते हैं सर कि मेरा तो अखबार पढ़ने में ही 1 घंटा चला जाता है। उसका कारण है आप पहले थियरी तो कंप्लीट कर लो। कंटेम्पररी जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उतना मटेरियल कंप्लीट करने के बाद आप जब देखेंगे तो ये 20-30 मिनट का काम है। आपकी नज़र के सामने मैं अभी ये इसे कंप्लीट कर दूं। ये कुछ समाचार चल रहा है कि ट्रंप के ऊपर वो गनमैन ने हमला किया था, ये सब अपने लिए बहुत काम का नहीं। गुजरात के स्थानिक चुनाव, ये भी काम का नहीं। फिर बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल इश्यूज, उस पे से कुछ बड़ा बने कि जैसे टीएमसी के सांसदों को तोड़कर वो बीजेपी जा रहे हैं, तो क्या 10th शेड्यूल है, वो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसकी आपको कॉलम पढ़नी है, तो ये तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ उसका अनुसंधान में चलेगा, अगेन नॉट वेरी यूजफुल। अब ये गुजरात के या कोई भी स्थानिक समाचार होंगे तो अभी नहीं देखने, जब आपका इंटरव्यू करीब आए तब थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त कुछ सवाल उसमें से इंटरव्यू में पूछे जाए। ये भी गुजरात चल रहा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। राशि भविष्य मेरे हिसाब से हर एक ने देखना चाहिए जो यूपीएससी की तैयारी करता है, क्योंकि मेहनत के ऊपर राशि का भी बहुत उसमें प्रभाव मुझे तो लगता है। ये सब ऐसी, तो ये दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सीधा एडिटोरियल पेज पे सुकून से आप पढ़े, और इसमें भी सारे रोज नहीं पढ़ने। मान लीजिए ये जो महिला सशक्तिकरण वगैरह, आपने 4 बार ये कॉलम पढ़े तो आपको एक वाइब मिल जाएगा कि इसमें घूम फिर के क्या बातें आनी है। या ट्रम्प का रिटोरिक, मतलब भारत और अमेरिका के रिश्ते, ये भी आप 4 बार सर कॉलम ऐसे देखते हैं, फिर पता है ये यही एनर्जी सिक्योरिटी, यही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यही चाइना रशिया चल रहा है। तो लाइक दैट शुरू में टाइम जाएगा कि मान लो 50 मिनट जा रहे हैं, फिर 2 महीने बाद 40 मिनट, करते करते काम टाइम कम लग गई। कॉलम इसलिए पढ़ने चाहिए कई बार, टी-सेट पेपर में आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो सवाल आते हैं वो अंग्रेजी ऐसे पैसेजेस से उठाए जाते हैं। उसका हिंदी अनुवाद भी यूपीएससी देता है, पर वो हिंदी, समझो जो फिलॉसफी अंग्रेजी में लिखी गई है उसका हिंदी अनुवाद वो आपकी स्पीड को कम कर देता है। अंग्रेजी पढ़ने की आदत होगी तो सी-सेट में आपके जवाब और एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। उसके बाद ये हेल्थ केयर वगैरह ठीक है, इसका उतना उपयोग नहीं। आइडिया एक्सचेंज में बड़े इंटरव्यू आते हैं, मुझे खास काम के लगे नहीं। एक्सप्लेन सीरीज रोज आती है, रोज देखनी चाहिए। अब एक और भी चीज समझनी है कि कुछ बार बहुत सही प्रकार के आए चीजें तो आप देखो, एक्सप्लेन में जबरदस्ती भी नहीं पड़ा। अभी फ्लड थ्रेड के नाम पे ही अब आप सुदर्शन सर की वो पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट की सीरीज करेंगे, इसमें कुछ नया है नहीं, होगा नहीं। अल नीनो का ये 10 बार लिख चुके हैं, एक बार आपने सर का वीडियो देख लिया फिर 10 बार क्या नहीं नया बता देगा। तो लाइक दैट बी, मतलब स्मार्ट अबाउट दिस। हर चीज पढ़नी जरूरी नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन ऑफकोर्स देखिए, पर एक हद के बाद आपको अंदाजा आ जाएगा कि मेंस पेपर 2 उसमें आईआर के 4-5 सवाल होते हैं, उसके हिसाब से कितना मेरे लिए जरूरी उतना पढ़ना है, हर छोटी चीज यहाँ पर। अब माली का डिफेंस मिनिस्टर किल्ड इन ट्रक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम। फिर आता है इकोनॉमी का पेज। इकोनॉमी आपको लगती बड़ी है, लेकिन असल में रोज इतनी घटनाएं नहीं होती। ये घूम फिर के जितनी भी चीजें आती हैं आप निचोड़ निचोड़ के भी निकालो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपको पता चले कि एक हफ्ते में सर 1 या 2 न्यूज कुछ काम की, और उसका भी रेयर चांस की 2 साल बाद वो पूछेंगे। इस कारण से आप पहले थियरी कंटेम्पररी इश्यूज कंप्लीट करें, उसके बाद आप इसको देखना शुरू करें, और पीवाईक्यू आपने देखे आपको खुद ही पता चल जाए भाई ये इतना कुछ काम। अब जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, सर उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, अब उसकी पूरी कहानी चल रही है। अब वो थियरी आपको पता है, यू विल नो कि आरबीआई और उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसके तहत ये बंद करवाया, और अगर डिपोजिटर का पैसा डूबता है तो डीआईसीजीसी नाम की संस्था है जो 5 लाख रुपए तक का आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर्ड है, you're डन। स्पोर्ट्स देखने का मुझे कुछ फायदा लगता नहीं, क्योंकि सर जिस प्रकार के प्रश्न पूछे कि ग्रांड स्लैम में 14 साल की उम्र के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ देख के कुछ लोगों की आंसर की अलग जा रही है, यूपीएससी की अलग जा रही है। तो स्पोर्ट्स अगर आपकी हॉबी है उस हिसाब से आप फॉलो करते हैं फॉर यूपीएससी इंटरव्यू, और उसमें भी समझो ऐसा नहीं कि आपने लिखा स्पोर्ट्स फुटबॉल इज माई हॉबी और वहां कुछ प्रश्न पूछा कि फीफा का क्या हुआ और आपको नहीं पता है, तो उससे आपको कोई रिजेक्ट नहीं करने वाला। जैसा डर डर के नहीं जीना चाहिए। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा चीजों को सीरियसली लेने लगते हैं। सेम यहाँ पर भी स्पोर्ट्स का रोज चल रहा है, तो अगर आप स्मार्टली इसे खत्म करें, इट इज बेयरली 30 मिनट्स और उससे भी कम, क्योंकि बहुत सारे कॉलम और ये अल्निनो वगैरह रिपीटेटिव एक ही चीज आती रहती। बट पढ़िए ताकि आपका कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश, ग्रामर ये सब ठीक हो। बाकी करंट अफेयर्स में किस प्रकार के और प्रश्न पूछे जाते हैं हम स्मार्ट बोर्ड पे आगे देखते हैं। लेट्स कंटिन्यू। मित्रों, जब से 2026 की प्रीलिम कंप्लीट हुई है, बहुत सारे लोग हवा बना रहे हैं कि बहुत करंट अफेयर्स पूछा, बहुत करंट अफेयर्स पूछा। तो आपने एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करने की जरूरत है कि सच में कितना करंट अफेयर्स पूछा, या सिर्फ डरा डरा कर आपको करंट अफेयर्स के कोर्स बेचने की कोशिश हो रही है। तो देखिए 2018 से 26 इतने सारे वर्षों में प्रीलिम्स पेपर 1 100 सवाल, उसमें एवरेज आप निकालो 55 सवाल तो थियरी के होते हैं। फिर
कुछ घटनाएं जो 2-5 साल पहले हुई थी और अब पूछी गई, कंटेम्पररी इश्यूज। 2016 में यूपीआई बनता है, 26 में सवाल। भारतीय न्याय संहिता, उसमें जीरो एफआईआर के प्रोविजन 2023 में और पूछा 26 में। या स्विगी जोमेटो जैसा एक सरकारी ऐप जिसका नाम है ओएनडीसी, 21 में वो बनता है, 26 में पूछा गया। तो ऐसे कंटेम्पररी इश्यूज करीब एवरेज 34 सवाल पूछे गए। और फिर पिछले एक साल का प्योर करंट अफेयर्स, कि जैसे 2026 की एआई समिट 2026 की प्रीलिम में पूछी जाए, या ईरान युद्ध के चलते ड्रोन स्वार्म पूछा, 2025 का मिनरल मिशन 26 में पूछा। तो ये कुछ एक साल पुराने करंट अफेयर्स, ऐसे मुश्किल से 11 सवाल थे। तो आपको जो ज़्यादा लेफ्ट राइट करनी है कट ऑफ के करीब पहुंचने के लिए, तो थियरी और कंटेम्पररी इश्यूज उन पर आप फोकस करें। और उसके वास्ते रोज़ इसमें मैं छोटा छोटा खुरेज खुरेज के न्यूज़ निकालूं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ लोग ये कहेंगे देखो ये तो तुम पुराने साल 2018 से लेके 26 का एवरेज निकाल रहे हो, इस कारण से ऐसे नंबर दिख रहे हैं। बाकी 2026 में तो बहुत करंट अफेयर्स पूछा गया था। ये ऐसी बात है जिसको डराकर करंट अफेयर्स का कोर्स बेचना है, वो आपको करंट अफेयर्स को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करे। चलिए आपकी तसल्ली के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 2026 पेपर का एनालिसिस करें, तो उसमें थियरी 48 क्वेश्चन, कंटेम्पररी इश्यूज 2-5 साल पुराने 40 क्वेश्चन, पिछले एक साल का करंट अफेयर्स सिर्फ 12 क्वेश्चन। तो यहां पर भी बात तो वही साबित होती है। जो करंट अफेयर्स की हमें बात करनी है, तो देखिए करंट अफेयर्स इज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट। जब हम कहते हैं जीएसटी, इन्फ्लेशन, रेपो रेट, ये सब इकोनॉमी का हिस्सा है। जब सीए, एनआरसी, जजमेंट पॉलिटी का हिस्सा है। यूनेस्को के साइट वो हिस्ट्री का हिस्सा हुआ। पॉल्यूशन, डिजास्टर, क्लीन एनर्जी, इथेनॉल, हाइड्रोजन, तो ये सब एनवायरमेंट, ज्योग्राफी के हिस्से हुए। आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली ज़्यादातर चीज़ें कवर करें। और मैंने आपको बताया कि 2 साल पुरानी चीज़ें ज़्यादा होती। जो भी अच्छे टीचर से आप पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कोर्सेज में कवर हो ही जाती। और इसमें भी मैंने आपको बताया ज़्यादातर थियरी और 2-5 साल पुरानी चीज़ें पूछी जाती है, तो वो तो आपको किताबों से, कोचिंग मटेरियल से बहुत कुछ मिल ही जाता है। ये बात सही है कि जितने सवाल पूछे जाते हैं सारे के सारे सॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारी मदद आपको इससे मिलती है। मित्रों, अनअकैडमी मना रहा है शिक्षा महोत्सव, जिसके तहत केवल 16,999 में आपको पूरे एक साल का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, डाउट रेजोल्यूशन सब कुछ शामिल है। और इसमें भी ट्रिपल बेनिफिट ऑफर, कि मान लीजिए आप 21,999 के प्लान में जुड़ते हैं तो आपको 9 महीने का सब्सक्रिप्शन, उसके ऊपर और 9 महीने, मतलब 18 महीने तो मिल ही रहे हैं। एडिशनली 9 मंथ्स एश्योर्ड, मतलब यदि हमसे पढ़ने के बाद भी अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आपको और फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, बशर्ते आपने रेगुलर क्लास अटेंड किए हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट दिए। और लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। पिछली एग्जाम सीजन में ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री। सर मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, और तभी जो डिफरेंट एजुकेटर्स थे, तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना चालू हुए। हिंदी माध्यम के टॉप रैंकर रविराज, ऐसे 100 से ज़्यादा लर्नर्स हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के पेड लर्नर्स थे। यहाँ पर हम फ्री मॉक टेस्ट, फ्री मॉक इंटरव्यू वाले टॉपर्स नहीं क्लेम कर रहे हैं। और अभी हमारा ये जो बैच लॉन्च हो रहा है, उसमें प्लानिंग कुछ इस तरह से है कि आपके सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दिसंबर तक प्रीलिम्स और मेंस के लिए कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि उसके बाद आप रिवीजन, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, इन सब पर फोकस कर सकें। तो देर ना करें, आज ही जुड़े। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrunal.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्योर करंट अफेयर जो होता है सर, पर्सन इन न्यूज एंड रैंडम जनरल नॉलेज, कि बाफ्टा अवार्ड किसको मिला, या फिर कि ये 14 साल के ऊपर के बच्चे ग्रैंड स्लैम में ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये भी ऐसी चीज़ें, पीडीएफ पढ़े, कोचिंग वालों के आंसर की अलग जा रही है, यूपीएससी के अलग, बच्चों की तीसरी दिशा में। नियर इम्पॉसिबल है, ये सब हम नहीं कर सकते, इसको आप छोड़िए। अब आपको प्रश्न होगा कि क्या फिर हमको अखबार पढ़ने ही नहीं चाहिए अगर इतना कम प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है? नहीं भाई, आप समझिए अखबार जो है उसकी उपयोगिता प्रीलिम्स में कम और मेंस में ज़्यादा है, समझते हैं। यूपीएससी मेंस का सिलेबस तो आपको पता होगा कि मेंस पेपर 1 उसमें हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, पेपर 3 में इकोनॉमी, साइंस, टेक, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, फिर एथिक्स का पेपर है, निबंध का पेपर है, वगैरह। अब यहाँ वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आप देखिए, 4, 3, 2, 1। तो इंडियन सोसाइटी के बारे में जो प्रश्न 2024 में, 25 में पूछे गए, अगर आप किसी पान के गल्ले पे बैठे विमल गुटखा चबा रहे आदमी को भी पूछे तो उसके पास भी ज्ञान देने को है कि भारत में इंटरकास्ट मैरिज ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इंटर रिलीजियस मैरिज क्यों कम हो रहे हैं, या ये जो अविवाहित महिलाएं हैं वो बड़े शहरों में नौकरी करने आती है तो उनकी फ्रीडम और फैमिली रिलेशन के साथ क्या होता है, या ग्लोबलाइजेशन से कंज्यूमर कल्चर पर क्या असर। लेकिन यूपीएससी के लिए जिस क्वालिटी का जवाब आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जो भाषा शुद्धि होनी चाहिए, तो अगर आपको डेली न्यूज़ कॉलम पढ़ने की आदत है और वो भी 6-8 महीने तक, तो अपने आप ऐसे कई सारे जवाबों में आप अच्छा जवाब बना सकते हैं, भले किताबों में, कोचिंग मटेरियल में या कहीं और आपको वो टॉपिक ना दिखाओ। अब कुछ लोग ये तो आसान है, मतलब नहीं भी अखबार पढ़े तो हो ही सकता है। भाई देखो,
अगर कोई चीज़ 150 वर्ड्स में पूछी गई तो इसका मतलब है कि A4 साइज़ का एक पूरा पेपर, पूरा पेज और पीछे की साइड लगभग आधा, इतना लिखो 1.5 पेज, तब जाके वो जवाब बनता है। इनमें से कुछ भी आप हाथ से अभी लिखना शुरू करो और यूपीएससी लेवल का अच्छा क्वालिटी का आंसर लिखना शुरू करोगे, वो नहीं होगा। जब तक आप 6-8 महीने तक ये अंग्रेजी कॉलम पढ़ने की आदत, इंग्लिश, हिंदी जो भी भाषा में जवाब लिखना है उसकी भाषा शुद्धि, उनके शब्दों पर आपका कमांड हो, लार्ज वोकेबुलरी, ताकि कुछ भी पूछा जाए अपने हिसाब से आप बोल बच्चन कर सके। ये खुद में एक सेपरेट स्किल है, इसके लिए रगड़ना पड़ता है। कोचिंग वाले आपको उंगली पकड़ के यहाँ तक ला तो सकते हैं, पर उसके ऊपर ये पूरी स्किल खुद से आपको मेहनत करनी। ये ऐसी बात है, अगर आप कार ड्राइविंग का कोर्स ज्वाइन करते हैं, वो 15 दिन के कोर्स में आपको क्या सीखा है, गाड़ी कैसे गियर बदलते हैं, क्लच, ब्रेक और टर्न कैसे लेते हैं, रिवर्स कैसे मारते हैं। लेकिन रियल लाइफ में जो आपको कार बड़े शहर में चलानी है, पार्किंग में, छोटी गलियों में, इतना हैवी ट्रैफिक जाम है, वो तो आपको खुद रगड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके पास वो स्किल डेवलप होती है, वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ये कोचिंग, पीडीएफ, माइंड मैप, एआई, ये सब उपयोगी हैं, पर बियॉन्ड अ पॉइंट आपको ये मेहनत खुद करनी है। तो इसीलिए अखबार पढ़िए, रोज़ पढ़िए, लेकिन उसका उपयोग प्रीलिम में कम, मेंस में ज़्यादा है। देखिए, डेली आप करंट अफेयर्स अखबार में भी देखेंगे कि ये समिट हुआ, वहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ, तो उसके बहुत नोट्स खुद से नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वो तो करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन, आप जो भी कोर्सेज ज्वाइन करते हैं उसके टीचर्स के पीडीएफ नोट्स में आ ही जाएगा। आपको अगर अखबार में से कुछ नोट्स बनाने हैं, वो किस टाइप के होने चाहिए? ये मेंस के जो हमने टॉपिक्स अभी देखे, पुराने पेपर डाउनलोड कीजिए, सिलेबस बार बार देखिए, इस टाइप का कुछ आपको दिखे। एथिक्स के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, ग्रेजुएशन या आपकी हॉबी जो इंटरव्यू में पूछी जाए, उसके आसपास जुड़ा कुछ दिखे, तब की बात है, तो उसके नोट्स अखबार से बनाने चाहिए। तो डेली आप एक एक्सरसाइज चालू करिए। सबसे पहले तो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निबंध मल्टीपल टाइम्स देखो, उसका पीडीएफ लिंक नीचे डालता हूँ। और फिर डेली आप अखबार पढ़ो, जो भी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, भले आप हिंदी या किसी और माध्यम में, तो भी मेरी सलाह है यही अखबार पढ़िए। उसका कारण जो इवन सीसेट में निबंध पूछते हैं या जो मेंस के अंदर भी टीम्स पूछे जाते हैं, वो हिंदी गुजराती अखबारों में नहीं कवर हो रहे हैं, वो इधर से ही आ रहे हैं। और उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए जब भी आपको मेंस, निबंध या एथिक्स के लिए कुछ लगे, विद सेल्फ रिफ्लेक्शन। हम ऐसी एक एक्सरसाइज भी अभी करते हैं, लेकिन ये जितना आप एक्सरसाइज करें, ये डिजिटल नोट्स टैबलेट में ना करें, क्योंकि रियल एग्जाम में आपको पेन पेपर से लिखना है। डिजिटल नोट्स आपकी आदत खराब करेंगे, क्योंकि आप समझो आप आईपैड में नोट्स बनाओगे, उसमें इरेज कर सकते हैं, ऑटो स्पेल चेक है, ऑटो लाइन्स है, इनफाइनाइट स्पेस है, तो आपको 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, वो रिस्पेक्ट डेवलप नहीं होती। आईपैड का सरफेस एकदम स्मूथ होता है, असल एग्जाम में लिखो, कागज से लिखना है, उसमें स्पीड आपकी सेम नहीं रहती। वो ऐसा है, कुश्ती आप सीख रहे हैं तो ओलंपिक में कौन से मैट होंगे और मैं इधर कौन से टाइप के मैट पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। आप जानते हैं पिछले साल अहमदाबाद में एयर इंडिया का लंदन जा रहा विमान क्रैश हो गया, 242 लोग मर गए। अब इस घटना को 1 साल हुआ तो फिर से उसके कॉलम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने यूपीएससी मेंस पेपर 3 में एक मुद्दा है डिजास्टर मैनेजमेंट, और पेपर 4 के अंदर भी कुछ बार एथिक्स में केस स्टडी के नाम पे पूछते हैं। तो सिंपल सा सवाल है कि मान लीजिए आप अहमदाबाद के डीसीपी यानी आईपीएस ऑफिसर है, या अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर यानी आईएएस ऑफिसर है, और आपको अब भी पता चला है कि एरोप्लेन क्रैश हुआ है, तो वो कौन से 10 काम आप करेंगे, या आप इस डिजास्टर को, मैन मेड डिजास्टर को कैसे मैनेज करेंगे? वीडियो पॉज करके सोचिए, लिखिए 4, 3, 2, 1। हाँ, तो देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, नहीं, सबसे पहले आप क्या करेंगे? लोकल फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एनआईए, क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देखने वाला सीआईएसएफ, फिर ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो ये पायलट का सब लाइसेंस वगैरह देखता है, इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करें। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, मतलब क्रैश में कोई अगर जिंदा बच गया है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना है, बीच में कोई ट्रैफिक जाम, कोई उसको परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ब्लड बैंक की व्यवस्था हो ज़रूरत पड़े तो, क्राउड कंट्रोल करना पड़े, क्योंकि जैसे ही ऐसा कुछ डिजास्टर होता है बहुत सारे लोग देखने आ जाएंगे, उनको सेल्फी लेनी है। कुछ ऐसे भी बदमाश तत्व होंगे कि देखो ये अब प्लेन गिरा है तो इन सबके पास कीमती गहने, आईपैड, टैबलेट, मोबाइल सब होगा, उसको लूट लेते हैं। तो उनको क्या करेंगे आप? गुलाब का फूल देखे समझाएंगे भाई मत करो भीड़, चले जाओ? नहीं भाई, उनकी कुटाई करनी पड़ेगी, उसी के वास्ते पुलिस को डंडा दिया जाता है। तो क्राउड कंट्रोल, कॉर्डनिंग ऑफ द एरिया, क्रैश साइट, ये सब आपकी जिम्मेदारी होगी। चौथा, प्लेन ये जो
गिर चुका है, कुछ उसका फ्यूल जला होगा, कुछ बाकी होगा, तो ऐसा जो भी रिमूवल ऑफ द हैजार्डस मटेरियल एंड फ्यूल उसको हटाना है। सिक्योरिंग द साइट फॉर वैल्यूएबल्स, जो भी इनके कीमती गहने सामान थे, एंड एविडेंस जैसे ब्लैक बॉक्स, वो सब आप कलेक्ट करेंगे। फिर 7वें नंबर पर आएगा मीडिया कंट्रोल, सोशल मीडिया कंट्रोल। कोई अफवाह ना फैलाए, कोई डिस्टर्बिंग फुटेज जारी ना कर दे। हेल्पलाइन नंबर, वॉर नंबर उसको सर्कुलेट करेंगे। ये जो विक्टिम मर गए, अहमदाबाद से प्लेन उड़ा था, लेकिन उनकी फैमिली परिवार वाले तो कहीं और दूर गांव शहर से आने वाले होंगे, तो उनके ट्रांसपोर्ट अकोमोडेशन की कुछ व्यवस्था हो, उनकी ग्रीफ काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। एरोप्लेन का ब्लास्ट इतना भयावह था कि बहुत सारे लोगों के तो पूरे शरीर नहीं मिले, शव मिले और वो भी पूरे जल गए थे। तो विक्टिम आइडेंटिफिकेशन थ्रू डीएनए उसकी, और वो परिवार का कौन सा सदस्य था उसका डीएनए और इसका मैच करवाना है। पर्सनल इफेक्ट्स मैनेजमेंट, इफेक्ट मतलब यहाँ असर नहीं, वस्तु कि उनका जो भी ये वीज़ा, पासपोर्ट, गहने, लैपटॉप, ज्वेलरी, उनको वापस करना है। वैल्यूएबल रिकवरी एंड रिलीज, एंड देन फाइनली ऑफिशियल प्रेस रिलीज टू प्रिवेंट द फेक न्यूज़। इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप कुछ काम करेंगे। अब ये जो हमने समझा डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ द एरोप्लेन, इसका कंक्लूजन क्या होगा आप सोचिए। ये मैंने एक हिंट तो आपको दी है, वीडियो पॉज करिए। 4, 3, 2, 1। हाँ, तो देखिए X, Y एंड Z शुड बी द टॉप प्रायोरिटी फॉर एनी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड डिजास्टर। ना सिर्फ प्लेन क्रैश, हाईवे पर भी कुछ दुर्घटना हुई सेम होगा। कि 3 प्राथमिकताएं हमारी क्या होंगी। फर्स्ट, सेविंग लाइव्स, जान बचाना। सिक्योरिंग द साइट, जो ये दुर्घटना स्थल है उसे सुरक्षित करना। एंड सपोर्टिंग द अफेक्टेड फैमिली, जिन पर ये हादसा हुआ है उनके परिवारों को मदद सहायता करना। दिस मस्ट बी द टॉप 3 प्रायोरिटीज ड्यूरिंग एनी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड डिजास्टर और एक्सीडेंट। या इसको और भी हम कीजिए, दिल्ली के अंदर होटल में 20 लोग मर गए, आग लग गई थी, उसमें भी एक सिमिलर ही थीम पर आप कंक्लूजन बना सकते हैं। तो भाषा शुद्धि, वोकेबुलरी, ताकि आप उस वक्त सोचने नहीं बैठना पड़े, फटाफट आपकी पेन चलनी चाहिए। इस कारण से रोज़ आप ये एक्सरसाइज करें, पेन पेपर से एक्सरसाइज करें। देखिए टाइम आपके पास बहुत कम रहता है। निबंध का पेपर हुआ, दूसरी सुबह मेंस पेपर 1 है, फिर दोपहर को पेपर 2 है, थककर आप शाम को घर आते हैं। तीसरी सुबह पेपर 3 है और फिर दोपहर को पेपर 4 है। तो वहाँ पर तो उन एग्ज़ाम के दिनों में आप अलग से बहुत रिवीजन कर लेंगे और नहीं पॉसिबल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि चाहकर भी आप पढ़ के भी नहीं जा पाएंगे एक दिन में। तो पहले से अगर आपके पास अच्छी वोकेबलरी है, आप ऐसा सब धड़ाधड़ जवाब बना सकते। इंडियन एक्सप्रेस लगभग हर शहर में, छोटे शहर तक मिल जाता है। रोज़ खरीद के पढ़ना चाहिए। मतलब रोज़ का अगर 5 रुपये 6 रुपये लग रहा है, एक महीने का आपका 150-200 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, बट इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आपकी वोकेबलरी, आर्टिकुलेशन स्किल, भले आपको हिंदी, गुजराती कोई भाषा में लिखना है, पर जो करंट कंटेम्पररी इश्यूज आ रहे हैं उस पर आपकी एक पकड़ बन जाएगी। और अभी हमारा ये जो बैच लॉन्च हो रहा है उसमें प्लानिंग कुछ इस तरह से है कि आपके सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दिसंबर तक प्रीलिम्स और मेंस के लिए कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि उसके बाद आप रिवीजन, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, इन सब पर फोकस कर सकें। तो देर ना करें, आज ही जुड़े। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.